वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो। और अभी तुम लोगों ने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पी रोल देखा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी सही कॉलेज है। और जिन लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका नहीं मिला था थ्रू यूजी डबल ई, जेई मेंस के तो बेसिस पे होता ही है, लेकिन अगर यूजी डबल ई के बारे में बाद में पता चला तो तुम्हारे लिए मौका है कि तुम एक अलग मोड के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, और उसके रजिस्ट्रेशन 10 मई तक चल रहे हैं। तो आज उसी मोड के बारे में बात करेंगे। उस मोड का नाम है स्पेक, and it matters really because Triple IT Hyderabad is considered to be the one of the best colleges for computer science in India, even better than IIT Bombay. So without any further delay, let's get started. मुझे पहले भी कई दफा लोगों ने कहा और मैं खुश होता हूँ। अच्छा, इस बात से मैं खुश होता हूँ। अच्छा, अबे साले, जब माफ करना, मैं तमीज उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। So for those of you जो यूजी में नहीं कर पाए एडमिशन, उनके लिए तो बहुत बुरा लगा कि मतलब रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई होगी, तुम्हें बाद में पता चला। बट क्योंकि तुम मेरे चैनल पे आए हो, सो यू विल गेट टू नो अबाउट वन मोर मोड। और ये एक स्पेशल मोड ऑफ एडमिशन है, इसे हम कहते हैं स्पेक। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे स्पेक, स्पेशल मोड ऑफ एडमिशन, ठीक है। और ये एक मोड होता है जो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उनको कोट करते समय हम कह सकते हैं कि इट इज फॉर स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। ऐसा नहीं है तुम्हें डांस करना है वहाँ पे, गाना गाना है जाके, ऐसा कुछ नहीं है। बट लाइक टू फाइंड, उनका एक अलग से प्रोग्राम चलता है जहाँ पे वो पता करते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड बच्चों का कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम, ये बेसिकली 10-10 सीटों पे खेला जाता है। और सिर्फ अगर ये एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारा ईसी और सीएसई ब्रांच के लिए हम जो है वो compete कर रहे होंगे। और बहुत ही कम बच्चे देते हैं, अराउंड 30-40%, नहीं 20-30,000 बच्चे देते हैं। एंड अभी ऐसे नंबर बड़ा लग रहा होगा, बट ठीक है, अभी आगे आगे बताऊंगा तो तुम अच्छे से डिसाइड कर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th में हो दे सकते हो, क्वालिफाइड हो, ड्रॉपर हो, क्वालिफाइड हो। अब लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा ग्लिच ये है कि अगर 12th और ड्रॉपर हो तब तो क्वालिफाइड हो ही बाय जुलाई 2021। लेकिन इन तीन जो मैंने चीजें लिखी है कैटेगरीज, इनमें से किसी एक में फॉल करना चाहिए तुम्हें, तो यू आर इनटू इट। पहला, सीबीएसई उड़ान जो स्कीम चलती है, ये बेसिकली गर्ल्स के लिए एक स्कीम होती है। अगर तुमने इसमें एनरोल किया हुआ है, फॉर ऑल दोज गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अगर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में 11th 12th 2 साल, एटलीस्ट 2 साल पढ़ाई की है, देन यू आर क्वालिफाइड। या फिर आप एक 6 ईयर इंटीग्रेटेड स्कीम में हो आफ्टर क्लास 10th। ये क्या मतलब कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, जैसे निम्स एक है तुम्हारा मुंबई में, तो वहां पर बेसिकली ये होता है कि क्लास 10th के बाद तुम डायरेक्टली एडमिशन लेते हो कॉलेज में, और कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि तुम्हारा 11th 12th प्लस तुम्हारा बीटेक करवाएगा साथ में। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे भी इस वीडियो को बनाते समय इसके बारे में पता चला। एंड अगर तुम्हारा इन तीनों में से है, प्लस तुम 12th में हो या ड्रॉपर हो, देन यू आर इनटू इट। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, बहुत मीम डाल रहा हूँ ना इस वीडियो में। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। 2 स्टेजेस है, पहला एसयूपीआर, दूसरा इंटरव्यू। एसयूपीआर क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि पीसीएम। हाँ, एक एलिजिबिलिटी में चीज ये है कि पीसीएम तो तुम्हारा होना ही चाहिए, ऑफ कोर्स, वो तो बीटेक कर रहे हो तो वो चीज है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। इसमें क्या रहता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, 1 घंटे का रहता है। 2 जून को पेपर है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे क्लिक करके तुम एनरोल कर सकते हो। 500 रुपए का फॉर्म है। 10 मई तक रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर देना चाहो तो दे सकते हो, यू कैन कंसिडर इट गिविंग, बिकॉज ये भी एक अच्छा मेथड है। अगर यूजी तुम नहीं दे पा रहे हो, इनफैक्ट यूजी वाले भी दे सकते हैं अगर तुम्हें मतलब यूजी, क्योंकि यूजी दे के आओगे तो तुम्हें पता चल जाए, मतलब ये दे के थोड़ा ये कर सकते हो, पता कर सकते हो कि मतलब यूजी डबल ई में एसयूपीआर के में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। वो शायद 16 जून के अराउंड पड़ रहा है, तो ये काफी एक अच्छा बेनिफिट है। 500 रुपए है अगर, क्योंकि ये भी तो है ना कि तुम्हें यूजी डबल ई में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी नहीं मालूम, तो अगर 500 रुपए खर्च कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अब हाउ टू प्रिपेयर, इसके ऊपर मैं पहले ही 2 यूजी डबल ई के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे मैंने बताया कैसे प्रिपेयर करना, वो सारी वीडियो तुम लोग देख लो जाके। कुछ कहना है? बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई साहब। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बात कर ले। एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, तो इसमें ऑर्गेनिक में तुम्हारा मैकेनिज्म वाला
जो सेक्शन है वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस जो तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक वाला वो सब होना चाहिए अच्छे से प्रिपेयर, प्लस तुम्हारा ये थोड़ा और इनऑर्गेनिक साइड में ये जो तुम्हारा हार्ड वाटर वाले चैप्टर है हाइड्रोजन वाला एंड ऑल, ये सब अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, प्लस तुम्हारा फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, दिस इज समथिंग दैट यू शुड लुक आउट। एंड एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड, सो इसका थोड़ा वेटेज कम रहता है, बट ऑर्गेनिक एंड फिजिकल आर मोस्ट, बट फिजिकल में कोइंसिडेंटली न्यूमेरिकल सेक्शन जो है उसमें काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। एज फार एज तुम्हारा फिजिक्स इज कंसिडर्ड, देन तुम्हारा मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और तुम्हारा एसी एंड हाँ वो फेरोमैग्नेटिज्म वाला एक चैप्टर उससे बहुत छोटा सा आ जाता है, प्लस तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, ये जो चैप्टर्स हैं ये तुम कर सकते हो प्रिपेयर। और अगर तुम्हें थोड़ा और डेप्थ में चाहिए तो मैंने यूजीडब्ल्यू के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, एक लाइव स्ट्रीम पे है था जब मैं रिसेंटली पेपर दे के आया था पिछले साल, और एक जो है वो मैंने बाद में बनाया था, तो उन दोनों को देख सकते हो ताकि तुम्हें और पता चल जाए, जिसमें मैंने और टॉपिक्स के बारे में बात की। मैथ्स की बात जहां तक है तो मैथ्स में यार ये सीन है कि मतलब तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी तो जरूर करके जाना, 4-5 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे पक्के के पक्के, ठीक है। और वहां पे सिर्फ तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होना जरूरी है, बाकी इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स, तो ये जरूर करके जाना। और यार मतलब एक चीज यहाँ पर एक ग्रोथ हैक मैं तुम्हें देना चाहूंगा, हाँ तो ये क्या बोल रहा हूँ, ग्रोथ हैक ये देना चाहूंगा कि यार देखो जो प्रोफेसर्स होते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के, पेपर वो बनाते हैं जनरली जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना है, और वो तुम्हारा एनसीईआरटी जनरली रिफर नहीं करते, वो बेसिकली क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में तुम्हें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं मतलब वो कॉमन रहते हैं क्योंकि हर ब्रांच में, और उसमें तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ाई जाती है तो तुम उन टॉपिक्स को देखो जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और मतलब मेरी बात मानो तो उसी से क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में तुम्हारा जैसे इलेक्ट्रिकल पढ़ाई जाती है, तो इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा रेजिस्टेंस एसी वाला चैप्टर, मतलब वही तुम्हारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर, प्लस तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर हो गया, और केमिस्ट्री में तुम्हारा हार्ड वाटर वाला चैप्टर मैंने तुम्हें बता दिया, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाला जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर सकते हो, पॉलीमर्स भी कर सकते हो और बायोमोलिक्यूल्स भी कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू मैथ्स में तुम्हारा मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये काफी सही है, और तुम्हारा बाकी तो है लेकिन वो बाकी ऊपर लेवल वाले थोड़े से हैं, ये तुम्हें काफी हेल्प करेंगे। तो तुम एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि बीटेक में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्या कोर्स में सब्जेक्ट मतलब टॉपिक क्या क्या रहते हैं, और उन वो और तुम्हारा जो कोर्स है 12th का उसमें जो ओवरलैप कर रहे हैं वो करो, जरूर 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 तुम्हारा पेपर अच्छा होगा एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट। और ये बात तुम्हें सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी और किसी को, क्योंकि कोई और पेपर ये सब देता नहीं है। एंड इनफैक्ट जो मैथॉन गोस वाले सर है उन्होंने भी वीडियो बनाया, लेकिन उन्होंने भी अच्छे से नहीं बताया, उन्होंने भी वही सिलेबस बताया जो उन्होंने वेबसाइट पे डाला है। सो बिलीव मी एंड यू विल थैंक। एक बोनस मैंने कल स्लाइड और ऐड कर दें, अगर तुम ये सोच के कर रहे हो कि वहाँ की ट्यूशन फीस 3 लाख है, प्लस उसमें हॉस्टल फी लगती है, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस की बात हो रही, प्लस एडमिशन फीस लगेगी, प्लस मेस की फीस लगेगी, इसलिए मैं ना करूं, बट यार बेस्ट कॉलेज है। अब इसको एस्केप आउट करने के लिए इस मेंटल प्रेशर को मैं तुम्हें 3 हैक्स बताता हूँ जो चीजें तुम अपना सकते हो, प्रोवाइडेड तुम अच्छा स्कोर करते हो, तब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सच। और वो ये है, एसबीआई जो है वो स्टूडेंट्स को लोन देता है अप टू 20 लाख विदाउट एनी सिक्योरिटी, यानी कि तुम्हारे घर के कागज और कोलैटरल वो सब ये सब नहीं मांगते हैं, ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा ये, अगर तुम्हारी लेस देन 8 लाख इनकम है, एनुअल इनकम फैमिली की, तो ट्यूशन फीस एग्जेम्प्ट हो जाती है, माफ हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कमिटी जो एक वो लोग फॉर्म करते हैं। ग्रेटर देन 8 लाख है तो क्या होता है कि तब भी ट्यूशन फीस एग्जेम्प्ट हो सकती है, बट ये रहता है कि मतलब वो कमिटी डिसाइड करेगी, है ना, वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ये जो केस है ना 8 लाख लेस देन और 8 लाख ग्रेटर देन, अगर दोनों में भी तुम्हें ट्यूशन फीस एग्जाम मिलती है, ये तो लोन ले रहे हो ना, तो ये ऐसे कोई मतलब तुम्हारा माफ नहीं कर देंगे खुल के, इनका चलेगा कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है भैया, कैरी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन ये होता है कि ये तुम्हारा अभी एग्जेम्प्ट कर देंगे, बट अब अच्छा है कर दे रहे हैं, 3 लाख ट्यूशन फीस है और वो भी हर साल बढ़ती है, हर सेमेस्टर वाइज बढ़ती है लेट से,
तो माफ कर देंगे, बट जब तुम इनके यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओगे, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तब जो तुम्हारी सैलरी आया करेगी उसमें से तुम्हें पे आउट करना पड़ेगा इनको। मतलब पैसे आज माफ कर दिए, लेकिन जब जॉब लग जाएगी तुम्हारी, और क्योंकि IIIT हैदराबाद भाई 1.5 करोड़ तक चाहते हैं पैकेज। इनफैक्ट नॉर्मल एवरेज पैकेज भी 24 लाख तक का है आई गेस, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर डेटा। एंड ये चीज है, और जब तुम मतलब ग्रेजुएट हो जाओगे तब तुम्हें ये पे आउट करना रहेगा। तो दोनों केस में ये चीज है, तो ये चीज का ध्यान रखना। सो यस, दैट्स इट, दैट सम्स इट ऑल। एंड इतना ही था वीडियो में, ज्यादा इसको बड़ा नहीं रखा है। अगर कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे जाके तुम इनका पता कर सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म और जो कोर्स वाला मैंने बताया। एंड बस आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, नॉट गाइज, आई विल कैच एवरी वन ऑफ यू। नहीं तो अभी तुम लोग फिर डिसलाइक मारने लगेंगी लड़कियां। चलो, थैंक्स, पीस।